नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देवघर के मनियारपुर दुर्गा मंदिर में जल संकट, चापाकल खराब होने से श्रद्धालु परेशान। बागमारा के सोनाडीओपी क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ कार्रवाई, सीआईएसएफ ने की जेसीबी जब्त। धनबाद में प्रिंस खान का शूटर गिरफ्तार, व्हील चेयर पर पुलिस ने कराई परेड। धनबाद में पूजा पंडालों में भीड़ नियंत्रण के लिए एसडीएम ने एनसीसी कैडेट किए तैनात, आसपास भी रखेगी नजर। जामताड़ा में दुर्गा अष्टमी पर भक्ति का सैलाब, 171 वर्ष पुराने देव जोड़ मंदिर में विशेष रचना बलि। और अब खबरें विस्तार से। देवघर के देऊर प्रखंड के मनियापुर चौक स्थित प्रसिद्ध वैष्णवी देव दुर्गा मंदिर के पीछे लगाया गया चापाकल पिछले 15 दिनों से खराब पड़ा है। लगातार शिकायतों के बावजूद अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। स्थानीयों और श्रद्धालुओं का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को जानकारी देने के बाद भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पूजा अर्चना के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। हालात को देखते हुए मंदिर समिति ने अस्थायी व्यवस्था की है। जनरेटर और मोटर लगाकर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि श्रद्धालु स्नान और पूजा कर सके। स्थानीयों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर चापाकल को दुरुस्त करने की मांग की है। मनियारपुर चौक दुर्गा मंदिर पर ये चापाकल है। मंदिर आगे में है, पीछे में चापाकल है जो करीब करीब 15 दिन से खराब है और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत सारे प्रतिनिधियों को भी हम लोग बोले, न ठीक करवा रहा है, न ठीक करा रहा है, न कोई सामान वगैरह यहाँ चेंज कर रहा है। और पानी का बिल्कुल दयनीय स्थिति है, आप सामने में देख सकते हैं। सभी लोग स्नान कर रहे हैं। एक बगल से पाइप लाया गया है और उसी पाइप से जनरेटर के द्वारा किसी तरह से यहाँ स्नान कर रही है महिलाएं लोग और पूजा कर रही है। बागमारा के सोनाडीओपी क्षेत्र में विशेष एरिया 3 के ब्लॉक 4 स्थित ओरिएंटल आउटसोर्सिंग पैच में सीआईएसएफ एरिया 3 की टीम ने महाअष्टमी के मौके पर अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान बिना नंबर प्लेट की एक जेसीबी मशीन जब्त की गई। मौके से कई टन अवैध कोयला जो भंडारण किया हुआ था उसे भी जब्त किया गया है। इसके साथ ही 3-4 अवैध मुहाने भी मिले हैं जिसे भरा गया है। इस कार्रवाई से इलाके में अवैध कोयला का चोरी कर रहे तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। सीआईएसएफ और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई से उनके मंसूबे पर पानी फिरा है। हालांकि सोनाडी सहित बागमारा क्षेत्र के अन्य इलाकों से धड़ल्ले से कोयला चोरी की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में खनन टास्क फोर्स को संयुक्त रूप से कार्रवाई कर कोयला तस्करों पर नकेल कसने की जरूरत है ताकि हो रहे राजस्व की चोरी पर अंकुश लगाया जा सके। धनबाद पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर अलग अंदाज में कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को प्रिंस खान के शूटर को गिरफ्तार कर व्हील चेयर पर परेड कराया गया। सदर अस्पताल से कोर्ट तक व्हील चेयर पर परेड कराकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अपराधी कोई भी हो उसका अंजाम जेल में सजा काटना ही होगा। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी प्रिंस खान का शूटर बलियापुर के रास्ते धनबाद आ रहा है और किसी व्यापारी पर गोली चलाने की योजना है। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में टीम ने दामोदरपुर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। रात करीब 9 बजे पुलिस ने रबीउल इस्लाम उर्फ मोटा को पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद को सूचना मिली थी कि एक शूटर जो कि प्रिंस खान ग्रुप से ताल्लुक रखता है वो किसी बड़ी वारदात को यथा जैसे हत्या करने के लिए धनबाद आया हुआ है। इस सूचना के आलोक में एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी द्वारा आसूचना का सत्यापन एवं छापामारी के क्रम में एक व्यक्ति को रात्रि 9 बजे दामोदरपुर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दरमियान पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में व्यक्ति ने अपना नाम रबीउल इस्लाम बताया और उसके पास से एक 6 चक्रीय देसी पिस्टल और एक 4 जिंदा गोली बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में रबीउल ने बताया कि वो प्रिंस खान ग्रुप का शूटर है और इससे पूर्व में भी पिछले साल 1 अक्टूबर को एक हत्या हुई थी, साबुद्दीन हत्याकांड, उसमें वो सम्मिलित था। इसमें से इसके एक
साथ ही बबलू को हम लोग पहले जेल भेज चुके हैं। इसमें इसका एक और साथी अभी फरार है। इस पूरे घटनाक्रम में चाईबासा पुलिस का बहुत ही सराहनीय सहयोग मिला है हम लोगों को, जिसकी वजह से हम लोग इसको गिरफ्तार कर। धनबाद में उपायुक्त अधीर रंजन के निर्देश पर दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विभिन्न पंडालों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में एनसीसी कैडेट तैनात किए गए हैं। मंगलवार को एसडीएम राजेश कुमार ने बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार कुल 78 एनसीसी कैडेट को भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए हीरापुर, स्टील गेट, सरायडेला, लुबी सर्कुलर रोड, डीआरएम चौक, बैंक मोड़ व भूली में तैनात किया गया है। एनसीसी कैडेट शहर के विभिन्न पंडालों, यातायात सिग्नलों पर बुजुर्ग और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में जाने से पहले सभी एनसीसी कैडेट को एसडीएम ने ब्रीफिंग कर भीड़ नियंत्रण एवं यातायात नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर धनबाद थाना प्रभारी आर्यन ठाकुर, डीएमओ रितेश राजतिग्गा, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी संजय कुमार झा, कार्यपालक दंडाधिकारी नारायण राम, एनसीसी के सूबेदार जगदीप सिंह, हवलदार हरविंदर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। जामताड़ा में दुर्गोत्सव का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है। महाअष्टमी के पावन अवसर पर मंगलवार सुबह से ही देवजोड़ दुर्गा मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से माता की पूजा अर्चना की गई। मंदिर की वैष्णवी रीति रिवाज के कारण शुभ मुहूर्त आने पर पशुओं के स्थान पर बड़े आकार के लड्डू की बलि दी गई। पूजा के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण हुआ। 171 वर्ष पुराने इस प्राचीन मंदिर का अपना विशेष महत्व है। महाअष्टमी के दिन देवी की मूर्ति के दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। बारिश के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं होता है। इस दौरान थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार भी देवजोड़ गांव पहुंचे, माता का आशीर्वाद लिया और विधि व्यवस्था की जानकारी ली। जामताड़ा जिले में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है। इसी कड़ी में डीडीसी निरंजन कुमार ने अधिकारियों के साथ नाला और फतेहपुर प्रखंड के विभिन्न पूजा पंडालों का दौरा किया। डीडीसी ने पंडालों की मजबूती, सीसीटीवी सर्विलांस, फर्स्ट एड एंड अग्निशमक उपकरणों की बारीकी से जांच की। उन्होंने आयोजकों को एंट्री व एग्जिट पॉइंट को स्पष्ट रखने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सुनिश्चित करें कि सभी स्वयंसेवक निर्धारित ड्रेस और आई कोड के साथ तैनात रहे ताकि भीड़ प्रबंधन में आसानी हो और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने जिला वासियों से शांतिपूर्ण पर्व मनाने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की। विधि व्यवस्था को देखते हुए किसी प्रकार का कमी नहीं हो, क्योंकि आज महाअष्टमी है, कल फिर नवमी होगा, परसों दशमी होगा, फिर तो दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। उसको देखते हुए एग्जिट किधर से रहेगा, महिला की एंट्री किधर से होगा, पुरुष की एंट्री किधर से होगा, उसको देखते हुए कुछ आवश्यक निर्देश भी दिया गया। खासकर फायर ब्रिगेड के बारे में बताया गया किसी तरह का ट्रेनिंग व्यवस्था आपको रखना है, किसी तरह के हताहत से हम लोग उसे बच पाए और प्रयास करें अच्छा से पूजा मनावे। किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या उत्पन्न न हो, सबको मिलजुल के इसमें काम करना है। धनबाद के चिरागौड़ा स्थित जागृति मंदिर में नवरात्र के पावन अवसर पर भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मंदिर में प्रतिदिन प्रातः और संध्या आरती के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शाम होते ही मंदिर प्रांगण में दांडिया और गरबा नृत्य का आयोजन होता है, जिसमें स्थानीय युवक युवतियां सहित वरिष्ठ श्रद्धालु भी पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। महिला भक्त मंडली द्वारा प्रतिदिन आयोजन भजन कीर्तन की मधुर ध्वनियों से पूरा मंदिर परिसर गुंजमान है। नवरात्र के इन दिनों आयोजनों ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने के साथ ही समाज में सांस्कृतिक एकता का संदेश भी दिया है। बैंक मोड़ महाअष्टमी के मौके पर सहायता केंद्र का उद्घाटन नगर आयुक्त ने किया। इस दौरान बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम व्यापारी मौजूद रहे। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रमोद गोयल ने बताया कि विगत 40 वर्षों से सहायता केंद्र के जरिए लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नवरात्र के मौके पर सहायता केंद्र में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं प्रदान की जाती है, जिसमें भीड़ नियंत्रण के साथ साथ मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है। आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानियां ना हो, इसे लेकर सहायता केंद्र की पहल वर्षों से की जा रही है और उसी को निभाते हुए आज इसकी शुरुआत की गई है, जो कि दुर्गा पूजा तक कार्यरत रहेगी। बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है पिछले 40 वर्षों से ये सहायता कैंप लगाते आ रहा है। हमारे कैंप में मुख्य ध्येय होता है ट्रैफिक व्यवस्था में भक्तजनों को दिक्कत ना हो। हमारी पूरी टीम जो है ट्रैफिक व्यवस्था संभालने लगी रहती है। हमारे सहायता कैंप में जो है एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क दवा सेवा, प्राथमिक उपचार सेवा, साथ में जल की सेवा और खोया पाया, इसके लिए हमारा मेन मोटो होता है। मेन क्या, पूजा त्योहारों में सब इतने आवेश में रहते हैं, कहीं बच्चे छूट जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है, उसको ध्येय कंट्रोल करना ही हमारा ध्येय होता है। और बैंक मोड़ चैम्बर की पूरी टीम अन्य जिला चैम्बर के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से, डीसीडीए के सहयोग से, डीएमडीए के सहयोग से
हमेशा 3 दिन तक तो जो है अपना घर द्वार छोड़कर भक्तजनों की सेवा में लगी रहती है। देखा जाता है व्यापारिक परेशानियों के लिए व्यापारी सड़क पे उतरता है, लेकिन हम लोग ट्रैफिक संभालने के लिए भी सड़क पे उतरते हैं। मतलब ये मेरे को लगता है कि एक हम लोग जो कई सालों से करते आ रहे हैं कि डंडा लेकर के सड़क पे उतरते हैं ताकि ट्रैफिक सुगम हो और सुचारू रूप से चले। और इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जो है उनको सेवा हम लोग देते हैं। पानी की सेवा है, चूँकि वो काफ़ी टाइम से लगे होते हैं, तो उनको नाश्ता पानी की व्यवस्था ये सारी बैंक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनको मुहैया करवाते हैं इन अगल बगल के चौकों पे। दुर्गा पूजा में विशेष चौकसी के लिए कंट्रोल रूम 24/7 कार्यरत है, जहां पर पूरे जिले की निगरानी रखी जा रही है। अष्टमी की शाम सीसीआर डीएसपी सुमित कुमार सिंह ने सभी जवानों और अधिकारियों को कंट्रोल रूम में दिशा निर्देश दिए, साथ ही ब्रीफिंग किए कि किस प्रकार से कार्य करने हैं और क्या कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना है, उसे विस्तार से बताया। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सीसीआर डीएसपी सुमित कुमार सिंह ने बताया कि सभी पूजा पंडालों की सतत निगरानी रखी जा रही है। आपात स्थिति से निपटने के लिए उनकी टीम तैयार है, साथ ही धनवादियों की सेवा में भी उनकी टीम खड़ी है। किसी भी प्रकार की सूचना होने पर त्वरित मदद की जाएगी। उन्होंने लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने की अपील की। पूजा पर्व को लेकर के जो है कंट्रोल रूम को जो है पूरी तरह से तैयार हम लोगों ने किया है। इसके लिए हमारी फायर ब्रिगेड जो है यहाँ पे 24/7 लगी हुई है। जो हमारी एम्बुलेंस की टीम है, मेडिकल टीम जो है वो भी यहाँ पे उपस्थित है। हमारे जितने सशस्त्र बल हैं, लाठी पार्टी है, टीयर गैस यूनिट है, रबर बुलेट है, सभी हम लोग यहाँ पे तैनात हैं। हमारे साथ तीनों पाली में इंस्पेक्टर साहब, पदाधिकारी सब लोग उपस्थित हैं। हम भी यहाँ पे 24 घंटे नजर रख रहे हैं और किसी भी सूचना के ऊपर हम लोग त्वरित कार्रवाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए? दिशा निर्देश जो पुलिस का हमारा विधि व्यवस्था संधारण को लेकर रहता है, जो लोगों की मतलब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो उनको इस पूरे पूजा में, पूरा त्यौहार वो लोग अपने जो है हर्षोल्लास के साथ मनाएं, इसको लेकर के हम लोग तैयारी किए हैं और उसी को लेकर जो पुलिस है उसको ब्रीफ किया गया है। कंट्रोल रूम में क्या कुछ तैयारियां हैं? सीसीटीवी कैमराज जो है वो कहाँ लगाए गए? कंट्रोल रूम पूरे धनबाद जिला में जो पूजे पंडाल है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया है। वहाँ का फीड हम लोग को कंट्रोल रूम में मिल रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पे 24/7 देख रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा मेन चौक चौराहा है, जैसे रणधीर वर्मा चौक है, स्टील गेट है, सिटी सेंटर चौक है, तो इन सब जगहों पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और उसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से 24/7 की जा रही है। रिस्पांस को लेकर के क्या कुछ रहेगा, मतलब किस तरह से जो है त्वरित रिस्पांस मिलेगा? हमारा जो है कंट्रोल रूम 24/7 एक्टिव है और कंट्रोल रूम के पास अपना व्हीकल भी है हम लोग के पास। कहीं भी हम लोग तुरंत जो है कहीं भी मूव कर सकते हैं। हमारा मेडिकल टीम भी साथ लेकर के हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।